धार में एक ब्रिज बनाया जा रहा था और इस रेलवे ओवर ब्रिज को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अचानक से क्रेन हादसा होता है। क्रेन अनबैलेंस होकर जो शेल्फ है उसके साथ गिर जाती है और उसमें 2 लोगों की जान चली जाती है। लेकिन इसमें स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। रेलवे ने हादसे से पहले एक पत्र स्थानीय प्रशासन को लिखा था। अब हादसे से पहले भी छोड़ दीजिए, रेलवे ने इस काम को शुरू करने के पहले एक पत्र लिखा था और प्रशासन से यह कहा था कि इस रास्ते को बंद कर देना है। अनुरोध किया था रेलवे ने प्रशासनिक अमले से कि हम इस काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस रास्ते को बंद करने की जो मांग की गई थी उसे इग्नोर कर दिया गया और यही कारण है कि इतना बड़ा यह हादसा सामने आया है। धार जिले के सागौर में हुए दर्दनाक क्रेन हादसे के बाद अब जिम्मेदारी की आंच और जंग शुरू हो चुकी है। हादसे में जहां 2 मजदूरों की मौत और 4 के घायल होने की वजह से हड़कंप मच गया था, वहीं अब खुलासा हुआ है कि रेलवे की पूर्व सूचना के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने सड़क से आवागमन को बंद नहीं कराया था। विस्तार न्यूज के पास मौजूद रेलवे के पत्र के अनुसार पश्चिमी रेलवे ने 27 अक्टूबर से 60 दिनों के लिए मार्ग को डायवर्ट और आवागमन को बंद करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण है कि यह हादसा हो गया। अब जरा वो पत्र मैं आपको दिखाता हूं जो रेलवे की तरफ से जारी किया गया था। इस पत्र को देखिए, यह पत्र था जो रेलवे ने स्थानीय प्रशासन को लिखा था 24 तारीख को और 27 तारीख से 60 दिनों तक के लिए यहां पर काम बंद करने की मांग की गई थी। क्या लिखा था? बिना आरओबी का कार्य किए बिना यह संभव नहीं होगा और यही कारण है कि रोड के निर्माण के दायरे में आने वाले जो आवागमन है उसे 27 तारीख से 60 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद करना आवश्यक है। यातायात बंद किए बिना रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य संभव नहीं है। यह रेलवे ने प्रशासन को पत्र लिखा था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासनिक अमले ने इस पत्र को इग्नोर कर दिया। आप सोच रहे हैं इतना बड़ा काम वहां पर रेलवे करने जा रहा है, शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के लिए आरओबी बना रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहां ये पत्र को इग्नोर स्थानीय प्रशासन ने किया। अब जरा मैं आपको वो जानकारी दिखा देता हूं। ये जब लेटर जारी किया गया उसके बाद स्थानीय प्रशासन को लगा अरे भाई साहब हम तो घिरते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो हो गया था। अब उसके बाद क्या लिखा गया? पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा आवागमन मार्ग को बंद किए जाने संबंधी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई। मार्ग बंद किए जाने की सूचना रेलवे विभाग द्वारा संबंधित थाने पर नहीं दी गई। यानी अब स्थानीय प्रशासनिक अमला जो है वो रेलवे को अपनी जिम्मेदारी बता रहा है और रेलवे से कह रहा है कि भाई हमने तो कोई अनुमति ही नहीं दी थी, आपने काम कैसे शुरू कर दिया? तो जब उन्होंने ये कह दिया था कि इसके बिना ये संभव नहीं है, हम काम करने जा रहे हैं, हम शहर का विकास करने जा रहे हैं, तो फिर ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं दिलाई गई? ये दो तस्वीरें उन 2 पत्रों की है। एक पहला पत्र जो रेलवे की तरफ से जिला प्रशासन को लिखा गया था और दूसरा पत्र जो इस हादसे के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति के तौर पर, एक सफाई के तौर पर जिला प्रशासन ने कर दिया है। तो रेलवे ने स्थानीय प्रशासन को यह पत्र लिखा था। 24 अक्टूबर को यह पत्र लिखा गया था। पत्र में 60 दिनों तक मार्ग बंद करने की मांग थी। पत्र में 27 अक्टूबर से मार्ग को बंद करने के लिए कहा गया था। पत्र में साफ लिखा था कि रेलवे के काम की बीएमओ जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा है। स्थानीय प्रशासन ने रेलवे के पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। घटना के बाद एसडीएम कार्यालय ने अब सफाई पेश की है। प्रशासन ने प्रेस नोट जारी किया है। रेलवे विभाग को नहीं दी गई थी कोई अनुमति, यह प्रशासनिक अमला कह रहा है, स्थानीय प्रशासन कह रहा है। इसलिए हादसे का जिम्मेदार रेलवे प्रशासन है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर खड़ी हो रही थी, सवाल जिला प्रशासन पर खड़े हो रहे थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर वो है शुरू हो चुका है। यही कारण है कि अब इस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वो सवाल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सवाल नंबर 1, रेलवे के पत्र पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया?
24 तारीख को यह पत्र लिखा गया, 27 तारीख से काम शुरू हुआ और यह हादसा हो गया, तो रेलवे के पत्र पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? निर्माण कार्य के पहले क्यों मार्ग बंद नहीं किया गया? अगर स्थानीय प्रशासन ध्यान देता तो 2 जान जो गई है वो बच सकती थी। जिम्मेदार आखिर कब जागेंगे और उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर स्थानीय प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी तो वो काम जब चल रहा था उसे रोका क्यों नहीं? सवाल ये भी खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर अनुमति नहीं देना था तो फिर उस लेटर पर कोई रिवर्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों ये जारी नहीं किया गया कि नहीं, अभी हम 60 दिनों के लिए इस मार्ग को बंद नहीं कर सकते? ये कहना था ना स्थानीय प्रशासन कमले को, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ दिया और यही कारण है कि इस हादसे को लेकर सवाल खड़े होते हैं।